हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास में मैं गालिब साहब की गज़लों से कुछ चंद सवालात जो कि आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊँ तो आप सबसे पहले देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है, गालिब की पैदाइश कब हुई थी? गालिब की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन देखें, 1897 या फिर बी 1797 या फिर सी 1792 या फिर डी 1997। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1797, जो कि इसका बी आंसर होगा। दूसरा सवाल है कि गालिब साहब की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखें, ए अकबराबाद या फिर बी दिल्ली या फिर सी कलकत्ता या फिर डी लखनऊ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए अकबराबाद। गालिब साहब की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी अकबराबाद में। ठीक है। तीसरा सवाल है कि गालिब का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन देखें, ए असद या फिर बी गालिब या फिर सी खान गालिब या फिर डी मोहम्मद मुत्तकी। तो ये ऑप्शन ही गलत है सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असदुल्लाह गालिब। गालिब साहब की जो पूरा नाम है उनका क्या नाम है? असदुल्लाह गालिब। ठीक है। चौथा सवाल जो है, गालिब पहले पहल क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? ऑप्शन देखें, ए असदुल्लाह या फिर बी खां या फिर सी असद या फिर डी आशर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी असद। गालिब साहब जो है अपने तखल्लुस में पहले असद इस्तेमाल करते थे, उसके बाद फिर उन्होंने गालिब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है। आगे देखें। पांचवा सवाल है कि मिर्ज़ा नौशा किस शायर की आरफियत था? ऑप्शन देखें, ए मीर या फिर बी इकबाल या फिर सी गालिब या फिर डी तर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी गालिब। मिर्ज़ा नौशा जो है वो गालिब साहब की उर्फियत है। ठीक है। छठा सवाल देखें कि बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को कौन सा खिताब दिया था? ऑप्शन देखें, ए दबीरुल मुल्क या फिर बी निज़ाम जंग या फिर सी नजमुद्दौला या फिर सी डी तीनों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी तीनों। ठीक है। बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को इन तीनों खिताब से नवाजा था। ठीक है। सातवां सवाल देखें कि गालिब का इंतकाल कब हुआ था? ऑप्शन देखें, ए 1869 या फिर बी 1857 या फिर सी 1858 या फिर डी 1860। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए गालिब साहब की जो इंतकाल हुआ था वो कब हुआ था? 1869 में। आठवां सवाल है कि गालिब साहब का इंतकाल किस शहर में हुआ था? ऑप्शन देखें, ए लखनऊ या फिर बी कलकत्ता या सी पंजाब या फिर डी दिल्ली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी दिल्ली। गालिब साहब का इंतकाल जो है वो दिल्ली शहर में हुआ था। ठीक है। नवा सवाल देखें कि गालिब के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन देखें, ए असदुल्लाह या फिर बी असदुल्लाह बेग या फिर सी अब्दुल्लाह या फिर डी अब्दुल्लाह बेग खान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी अब्दुल्लाह बेग खान, जो कि गालिब साहब के वालिद का नाम था। ठीक है। आगे देखें। 10वां सवाल देखें कि गालिब के वालदा का क्या नाम था? ऑप्शन देखें, ए महरुन या फिर बी निशात बेगम या फिर सी इज़्ज़तुन्निसा बेगम या फिर डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज़्ज़तुन्निसा बेगम, जो कि गालिब साहब के वालदा का नाम था। ठीक है। 11वां सवाल देखें कि गालिब का ख़ानदानी पेशा क्या था? ऑप्शन देखें, ए मुअल्लमी या फिर बी सिपागरी या फिर
सी सौदागरी या फिर डी दूध बेचना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सिपागरी, जिसको हम सिपाही कहते हैं। ठीक है, गालिब की ख़ानदानी पेशा क्या था? सिपागरी। ठीक है, 12वां सवाल देखें कि मुनासिब लफ्ज़ चुनकर शेर मुकम्मल कीजिए। जैसे कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये डैश क्या है? इस जगह को आप सभी बताएं। ऑप्शन देखें, ए दुआ, या फिर बी खुदा, या सी माजरा, या फिर डी अदा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी माजरा, यानी हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। ठीक है, 13वां सवाल देखें कि यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए? यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लूहे जहाँ पर हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं ना। इस शेर में शायर किससे मुखातिब है? ऑप्शन देखें, ए महबूब, या फिर बी बादशाह, या फिर सी अपने आप से, या फिर डी खुदा से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी खुदा से। ठीक है, 14वां सवाल देखें कि गालिब वजीफ़ा ख्वार हूँ दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। इस शेर में शायर किससे मुखातिब है? ऑप्शन देखें, ए अपने आप से, या फिर बी खुदा से, या फिर सी महबूब से, या फिर डी बादशाह से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए अपने आप से। इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब होकर कह रहा है। 15वां सवाल देखें कि दुरुस्त मिसरे चुनकर शेर मुकम्मल कीजिए। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ। ऑप्शन देखें, ए अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, या फिर बी या इलाही ये माजरा क्या है, या फिर सी आखिर इस दर्द की दवा क्या है, या फिर डी काश पूछो कि मुद्दा क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी काश पूछो कि मुद्दा क्या है। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ठीक है, आगे देखें, गालिब साहब का कलकत्ता का सफ़र कब तय किया था? ऑप्शन देखें, ए 1828, या फिर बी 1928, या फिर सी 1728, या फिर डी 1855। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 1828, जो कि गालिब साहब कलकत्ता का सफ़र तय किए थे। ठीक है, 17वां सवाल देखें कि गालिब को किस बादशाह के उस्ताद होने का फ़ख्र हासिल था? ऑप्शन देखें, ए अकबर, या फिर बी बहादुर शाह ज़फ़र, या फिर सी शाहजहाँ, या फिर डी जहांगीर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि गालिब को इस बादशाह का उस्ताद होने का फ़ख्र था। ठीक है, 18वां सवाल देखें कि फ़ारसी अल्फाजों का इस्तेमाल तख़य्युल की बुलंदी, तहदारी और ज़राफ़त किसकी खुसूसियात हैं? ऑप्शन देखें, ए मीर, या फिर बी अक़बाल, या फिर सी गालिब, या फिर डी दर्द। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका गालिब, सी गालिब। ठीक है, 19वां सवाल देखें कि ज़ैल में से कौन गालिब के हमआसर शायर नहीं है? ऑप्शन देखें, ए ज़ौक़, या फिर बी मोमिन, या फिर सी ज़फ़र, या फिर डी मीर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी मीर, जो कि गालिब साहब के हमअस्र शायर नहीं है। और हमअस्र शायर है वो है ज़ौक़, मोमिन और ज़फ़र। ठीक है, 20वां सवाल देखें कि उर्दू के मुअल्लक़ किसके ख़ुतूत का मजमुआ है? ऑप्शन देखें, ए मीर, या फिर बी गालिब, या फिर सी इक़बाल, या फिर डी फैज़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी गालिब। ठीक है, ये गालिब साहब के ख़ुतूत का मजमुआ है। ठीक है, तो ये थी गालिब और शामिल निसाब उनकी गज़लों से कुछ चंद सवालात जो अभी आप लोगों को मैंने बताया है, पढ़ाया है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, जहाँ भी कोई भी परेशानी हो, कोई कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह अब सभी इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।